Hello everyone, welcome to my RK Technical classes. Today we'll be discuss about vapor absorption refrigeration system. आज मैं बात करूंगा कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं कि इससे पहले मैंने एक स्टडी किया था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और ये वीडियो मैंने डाल रखा है। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता था उसी का मॉडिफाई किया हुआ है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम लोग ने देखे थे कि उसके अंदर चार कंपोनेंट लगा हुआ होता है। एक हमारा क्या होता था, कंप्रेशर होता था, कंडेंसर होता था, एक्सपेंशन वाल्व होता था, और एक हमारा था क्या, एवापोरेटर था। चार कंपोनेंट्स थे। इसमें क्या किया, इसी का मॉडिफिकेशन किया हुआ है वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। इन्होंने क्या किया, जो कंप्रेसर था उसको रिप्लेस कर दिया, और कंप्रेसर को रिप्लेस करके वहां पे एक एब्जॉर्बर लगा दिया और एक जनरेटर यूज कर लिया। तो इसी का मॉडिफाई किया हुआ है, वीसीआरएस का ही मॉडिफाई किया हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं वीएआरएस बोलते हैं शॉर्ट में, या इसी को हम लोग बोलते हैं टू फ्लूइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी हम लोग बोलते हैं। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को जो इन्वेंट किया था वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेडिनेंड कैरे, 1858 में। इट इज बोथ डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हम लोग डोमेस्टिक में भी यूज करते हैं और कॉमर्शियल पर्पस में भी यूज करते हैं। इट इज रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर जो कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम था उसी का रिवाइज किया हुआ है। हमने कंप्रेसर को क्या किया कि कंप्रेसर को रिप्लेस करके, और मैंने यहाँ पे यूज किया है एक एब्जॉर्बर यूज किया है और एक हमने जनरेटर यूज किया है। ठीक है, इसके अंदर a vapor absorption refrigeration system is one of the oldest method of producing refrigerant effect, and ammonia is common use refrigerant in vapor absorption system. ammonia as a refrigerant है जो कूलिंग प्रोवाइड करता है। वेपर absorption system uses heat energy instead of mechanical energy in compared to vapor compression system in order to change the condition of the refrigerant. This system may be used in both domestic and large industrial refrigeration plants. Compressor is replaced by an absorber. ठीक है, कंप्रेसर को हमने रिप्लेस करके एब्जॉर्बर, पंप, ए रेफ्रिजरेटर एंड ए प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, हमने उसको रिप्लेस करके ये चीज लगाया है। ठीक है, इन दिस सिस्टम वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम इवापोरेटर इज ड्रॉन इनटू एन एब्जॉर्बर वेयर इट इज एब्जॉर्ब बाय वीक सॉल्यूशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। अभी हम लोग डायग्राम से इसका देखेंगे वर्किंग कैसे काम कर रहा है। अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन इज पंप टू द जनरेटर वेयर इट इज हीटेड बाय सम एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है, अब हम इसका एक बार वर्किंग समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसका एक लेआउट बना हुआ है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। अब हम लोग ने क्या देखा, इससे पहले जो हमने देखा था वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो ये जो पार्ट है, जो कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाल्व है, ये ऑपरेटर है, ये पार्ट उसमें भी था, और उसमें एक और लगा हुआ था, एक कंप्रेसर लगा हुआ था। अब कंप्रेसर को ही यहाँ पे देखिए कि रिप्लेस किया हुआ है, एक जनरेटर यूज किया है, एक अब्जॉर्बर है, यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक हम लोग एनालाइजर भी लगा देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे कि एनालाइजर का क्या काम है। अब हम इसका बात करते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या हो जाएगा, एक हमारा कंडेंसर है, ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व है, इवोपरेटर है, एब्जॉर्बर है, ठीक है, पंप है, जनरेटर है। ये हमारे क्या है, ये हमारे हो गया कंपोनेंट्स। इसके जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। तो हम लोग यहां से समझते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब यहां से देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि दो, हमने बोला कि टू फ्लूइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग NH3, जैसे हमारा रेफ्रिजरेंट हो गया, NH3 अमोनिया है, और हम लेते हैं H2O लेते हैं। और अमोनिया के अंदर जो हमारा अमोनिया जो है वाटर के अंदर इजिली सॉल्युबल हो जाता है, और उसके साथ मिलकर के स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाता है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से हम लोग समझते हैं कि इवापोरेटर, इवापोरेटर से जो यहाँ निकल रहा है, तो यहाँ से लो प्रेशर अमोनिया वेपर होता है, क्योंकि इवापोरेटर का काम क्या होता है कि जो यहाँ से जो लिक्विड रीजन में जो एंटर करता है वो वेपराइज कर देता है।
ठीक है, उसका टेम्परेचर लेकिन लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर अमोनिया वेपर जो है वो किसके अंदर जाता है, एब्जॉर्बर के अंदर जाता है। एब्जॉर्बर क्या करता है कि इसके अंदर क्या होता है कि पहले से ही वीक सॉल्यूशन होता है अमोनिया और वाटर का। इसके अंदर अमोनिया और वाटर का वीक सॉल्यूशन होता है। एब्जॉर्बर क्या करता है कि इसके अंदर जो लो प्रेशर जो अमोनिया वेपर आया है, इसके अमोनिया को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। जब अमोनिया के एब्जॉर्ब करता है तो ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बना देता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाएगा यहां से। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाने के बाद, क्योंकि ये इसका टेम्परेचर वेपर के फॉर्म में है, तो इसका ना ये कूलिंग टावर से भी अटैच होता है ना। हीट को यहाँ से रिजेक्शन होता है, हीट रिजेक्ट करते हैं, और यहाँ से क्या कर रहा है, एब्जॉर्बर क्या कर रहा है, जो अमोनिया है उसको एब्जॉर्ब किया। तो एब्जॉर्ब किया तो इसके अंदर ऑलरेडी हमारा क्या है, वीक सॉल्यूशन है। तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाता है, अमोनिया को एब्जॉर्ब किया तो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन गया। अब ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ये पंप की हेल्प से हम लोग कहाँ भेजते हैं, जनरेटर के अंदर भेजते हैं। ठीक है, अब जब जनरेटर के अंदर हम लोग भेजते हैं तो इसमें हम लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हम लोग एक्सटर्नल सोर्स देते हैं। यहाँ पे आपका हीटिंग सोर्स देते हैं। ठीक है, कुछ हीटिंग सोर्स में आपका इलेक्ट्रिक हीटर भी हो सकता है, बर्नर भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं कि ये हम हीटिंग सोर्स देते हैं। ठीक है, ये अलग से देते हैं हीटिंग सोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग। ठीक है, हीटिंग सोर्स। ये हीटिंग सोर्स हम लोग दे रहे हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि पंप की हेल्प से जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जनरेटर के अंदर आया है, तो जनरेटर क्या कर रहा है, जब हम यहाँ से हीट देंगे, और अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है -33.34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो बहुत कम टेम्परेचर तो ये वेपराइज हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि इसके अंदर वाटर और अमोनिया दोनों है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है। अब ये क्या करता है, जनरेटर क्या कर रहा है कि जैसे ही इसको हम हीटिंग सोर्स देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा क्या होता है कि जो अमोनिया जो है वो वेपराइज हो जाता है। क्योंकि अमोनिया तो बहुत ही पहले वेपराइज हो जाएगा, वाटर तो हमारा 0 डिग्री पे आइस हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत पहले वेपराइज हो जाता है। अब वेपराइज होने के बाद जो हमारा वेपर फॉर्म में जो अमोनिया वेपर है उसको हम लोग भेजते हैं कंडेंसर में। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे एक हम लोग एक चीज और यहाँ पे लगाते हैं। एक उसको हम लोग बोलते हैं एनालाइजर। एक यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, इसका नाम है एनालाइजर। एनालाइजर इसको बोलते हैं। एनालाइजर क्या करता है कि होता क्या है कि जब यहाँ से वाटर और अमोनिया, जब जो इसके अंदर सॉल्यूशन होता है, तो जब वेपराइज हो जाता है तो अमोनिया क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। अब होता क्या है कि कुछ ना कुछ वाटर पार्टिकल्स भी वेपराइज हो जाते हैं। तो एनालाइजर क्या करता है कि उस वाटर पार्टिकल्स को रोकने का काम करता है। अब क्या करता है कि जब वाटर पार्टिकल्स को जब रोकता है तो इसके साथ कुछ ना कुछ अमोनिया वेपर भी रुक जाते हैं। जब अमोनिया और वाटर कुछ अमाउंट में जो हमारा जो वेपराइज हो गया था उसको ये रोकने का काम करता है, क्योंकि आगे जो हम भेजते हैं कंडेंसर के अंदर वो सिर्फ हम लोग अमोनिया वेपर ही भेजेंगे। ठीक है, हाई प्रेशर अमोनिया वेपर हम आगे सप्लाई करते हैं। अब ये वाटर और जो वाटर को क्या किया, इसने रोक दिया, और इसके साथ साथ अमोनिया भी वेपराइज जो हुआ था वो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रुक जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर के वीक सॉल्यूशन बनाता है। तो ये वीक सॉल्यूशन जो है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व की हेल्प से फिर हम इसको भेज देते हैं कहाँ पे, इसको हम लोग भेज देते हैं एब्जॉर्बर में। तो ये वाला साइकिल इस तरीके से ऐसे चलता रहता है। अब ये हाई प्रेशर अमोनिया वेपर हम कहाँ पे भेजा, ये कंडेंसर के अंदर। अब ये कंडेंसर क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को कम करेगा। ठीक है, प्रेशर मेंटेन रखेगा, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर करेगा, जिससे कि हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे फेज चेंज हो जाएगा। जो हमारा वेपर फॉर्म में था वो लिक्विड रीजन में चेंज हो जाएगा। कहीं कहीं हम लोग कूलिंग वाटर से भी अटैच कर देते हैं कि हमारा टेम्परेचर जो है जल्दी क्या हुआ, वो डाउन हो जाए, कम हो जाए। और ये हम यहाँ से क्या करें, हीट को रिजेक्शन करेंगे, हीट निकालेंगे, तो जिससे कि हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने से हमारा क्या होगा, यहाँ पे फेज चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो लिक्विड अमोनिया है यहाँ पर रिसीवर लगा हुआ होता है। रिसीवर के हेल्प से फिर यहाँ पे जाता है कहाँ, एक्सपेंशन वाल्व में। और एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा, इसके प्रेशर को ड्रॉप करता है, जिससे कि और भी हमारा टेम्परेचर और जो है प्रेशर भी और भी कम हो गया। तो यहाँ से एक तरह से हम बोल सकते हैं कि चिल्ड हमारा लिक्विड बन जाता है। और इसको हम फिर भेजते हैं कहाँ पे, एब्जॉर्बर के अंदर। ठीक है, एब्जॉर्बर के अंदर, इसके अंदर भेजते हैं। तो ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्बर क्या कर रहा है कि यहाँ से उसमें से जो है ना, एब्जॉर्बर का काम क्या है, तो उस रीजन में लगाते हैं जहाँ पे हमें ठंडा कूलिंग प्रोवाइड करना होता है। तो वहां से हीट को एब्जॉर्ब किया,
जहाँ पे सिस्टम लगा हुआ, हीट एब्जॉर्ब खींचा, और फिर यहाँ पे जो इसके अंदर तो हमारा क्या है, रेफ्रिजरेट गया हुआ है, चिल्ड है, ठीक है। और वो क्या करेगा, उसके अंदर फिर ठंडा करके फिर उसको ठंडा करेगा। तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये रीजन जो है वो चेंज हो जाएगा, जो हमारा लिक्विड जो अमोनिया था वो वेपोराइज हो जाएगा। मतलब फिर यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लो प्रेशर अमोनिया वेपर फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे इसने क्या कर दिया, वेपोराइज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। फिर ये क्या करेगा, लो प्रेशर जो अमोनिया वेपर होगा एब्जॉर्बर में जाएगा, फिर इस तरीके से अगेन ये प्रोसेस ऐसा चलता रहता है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में आगे हम एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यही देखिए जनरेटर है। जनरेटर इज यूज टू हीट द कंसंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन। जनरेटर का काम क्या था, जो हम उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग जो सॉल्यूशन जो भेजे थे, वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को है ना इलेक्ट्रिक सोर्स की हेल्प से, यहाँ पे देखिए द कंसंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन इज हीटेड बाय एन एक्सटर्नल हीट सोर्स लाइक इलेक्ट्रिक हीटर एक्सेट्रा विच जनरेटेड वाटर वेपर एंड अमोनिया वेपर फ्रॉम द कंसंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन। एनालाइजर क्या कर रहा है कि वाटर पार्टिकल्स वेपोराइज ऑन हीटिंग कंसंट्रेटेड अमोनिया by generator can be entered into the condenser through the medium of a discharge line, ठीक है। एब्जॉर्बर, it is used to absorb dry ammonia from the evaporator and to remove heat to through the medium of cold water। कंडेंसर क्या कर रहा है, कन्वर्ट द अमोनिया वेपर से लिक्विड अमोनिया में चेंज कर रहा है। इवोपरेटर इवोपरेटर क्या कर रहा है कि कन्वर्ट लिक्विड अमोनिया को अमोनिया वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, जो हमारा वेपर के फॉर्म में था उसको लिक्विड रीजन में चेंज किया, इसने क्या किया, लिक्विड रीजन में था उसको पेपर के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये हमारा जो मेन जो कंपोनेंट्स है वो ये है। इसी के बारे में वर्किंग जो अभी हम लोग ने समझा है उसी के बारे में ये डिस्कस किया हुआ है कि वे लो प्रेशर ammonia vapor entered from the evaporator to the absorber, then this absorber release its heat and convert itself into liquid state. This heat the diluted ammonia solution and the vapor of the heated ammonia is released out by using cold water. Due to this, the pressure of the ammonia solution decreases, which causes the release of the ammonia from the evaporator to the absorber and make the diluted ammonia solution concentrated. Concentrated ammonia is used in the generator. On heating the solution, there the water vapor and ammonia vapor are separated. The water vapor from the separated solution entered into the absorber and high pressure ammonia vapor entered into the condenser. Condenser के अंदर high pressure ammonia vapor enter करेगा. Vapor in the condenser release latent heat and the changes into the liquid state as done in the compression refrigeration system. Liquid refrigerant goes to the expansion valve and it is the evaporator. It absorbs latent heat in the evaporator and it is again changes itself into the vapor form. This latent heat is taken by the temperature available in the refrigerated space. In this way, cooling is generated in the refrigerated system by the continuous transfer of heat. ठीक है, तो ये हम लोग अभी जो समझे थे वही चीज के बारे में लिखा हुआ है ये, ठीक। तो बहुत आप इसको वीडियो को बहुत अच्छे से देखें आप। थैंक यू।